भारत का रुपया अगर डॉलर के मुकाबले 100 पहुंच जाता है, 150 पहुंच जाता है या 200 भी पहुंच जाता है तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो केवल नंबर है। ऐसा कहने वाली प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक एडवाइजर मैम कह देती हैं एक इकोनॉमिक एडवाइजर की सैलरी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। अब ऐसे इंसान के लिए मार्केट में मिलने वाला कोई भी सामान कितना भी महंगा हो, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आम इंसान। जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं एक छोटा सा मैथ से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब भी विदेश से कोई सामान खरीदते हैं, किसी भी सामान को इंपोर्ट करते हैं, तो उसका दाम डॉलर में लगता है। तो जब भी कभी डॉलर के मुकाबले हमारे पैसे की वैल्यू गिरेगी, मतलब $1 बराबर 50 रुपए से जब 100 रुपए पहुंचेगी, तो वो सामान महंगा हो। समझने के लिए, अगर आप कोई एक सामान 50 रुपए का खरीदते थे, उसका दाम अगर 50 से 100 रुपए पहुंच जाता है, इसका मतलब है कि अब आपको उस सामान के लिए 100 रुपए देना होगा। अगर वो सामान 150 का हो जाता है तो आपको 50 रुपए ना देकर आप उसको 150 देना पड़ेगा। आप इस एक सामान की जगह आप बहुत सारा सामान खरीदते हैं, तो जो 50 और 100 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा था, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा हो जाता है। जब ये बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा तो सरकार को ये सामान इंपोर्ट करने में महंगे पड़ेंगे। अगर आपको अभी तक समझ नहीं है मैं किन सामान की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल के, मैं बात कर रहा हूं नेचुरल गैसेस के, जिसमें आपका एलपीजी और सीएनजी, फिर बाद में आपका पेट्रोल और डीजल, और साथ ही साथ आपका कोयला, जिसका इस्तेमाल काफी ज्यादा हमारे बिजली बनाने में होता है। ये सारे सामान का जो कॉस्ट निकल के आएगा, वो कॉस्ट किसकी जेब से जाएगा? वो हमारे जेब से जाएगा, क्योंकि हमें पहला, हम जो टैक्स भरते हैं तो हमारे टैक्स से तो पैसा जा ही रहा है। साथ ही साथ जब ये मार्केट में और महंगा मिलेगा तब भी हमारे जेब पर ही आएगा। अब आपके पेट्रोल का दाम 100 रुपए से अगर 500 भी हो जाता है पर लीटर, तो ऐसा इंसान जिसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो, उसको फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर सीएनजी एलपीजी आपका महंगा हो जाता है, ऐसे इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी बिजली का बिल है अगर वो भी 10 गुना हो जाता है, तो ऐसे इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख रुपए तो हर महीने मिलने हैं। अब आम जनता की बात करें, जिनकी सैलरी लगभग 20 से 30 हजार रुपए पर मंथ होती है, और शायद बहुत सारे लोगों की इससे भी कम होगी, क्योंकि भारत देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, उस इंसान के लिए ये महंगाई बहुत बड़ी हो जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्रधानमंत्री जी के इकोनॉमिक एडवाइजर मैम का, कि अपनी सैलरी को देश की सैलरी ना समझें और देश के बारे में थोड़ा सही से सोचें। अगर हमारे देश के इकोनॉमिक एडवाइजर की सोच ऐसी रहेगी, तो वो कितना ही देश के बारे में सोचेगा और वो कितना ही देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। सवाल तो मैं पूछूंगा, क्योंकि हर्ष तो बोलेगा।